तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कल वाले एपिसोड में जो दादू से फैमिलीज़ आई महड़ के रास्ते और बेड़ियों के ज़रिए पहुंची और फिर लाहौर तक पहुंची, उनके कुछ जो वस्त तजर्बात थे वो आप तक पहुंचाए। अल खिदमत जो है उन्होंने कल इंटरवीन फिर किया और अभी जाके देखते हैं उनके साथ क्या बनी, क्या हालात बने उनके, पिछली रात उनकी कैसे गुजरी और कौन कौन इदारों में से पहुंचा उन तक उनकी हेल्प के लिए, और बच्चों की अद्वियात के हवाले से, राशन के हवाले से, बिस्तरों के हवाले से क्या सूरत हाल बनी, ये आपको दिखाते हैं और उस फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ मिलवाते हैं। और कुछ और फैमिलीज़ भी हैं जिनमें 15 फैमिलीज़ का पता चला है कि जो यहाँ से पाकिस्तान चौक इधर करीब ही वहाँ आकर वो रहाइश पजीर हैं, उनके हालात भी आपको दिखाते हैं और मज़ीद ये भी इनसे पता करते हैं कि क्या क्या मज़ीद चीज़ें चाहिए और इनके इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग है, अहले इचरा या इचरा के लोग जो हैं, यहाँ के बासी जो हैं, बड़ी देर से जो यहाँ लोग बसते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्ड रहा, उन्होंने कोई हेल्प किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ये वहीं हम आज मौजूद हैं जहाँ ये कल फैमिलीज छोड़ के हम गए थे और ये इन्होंने आज कोई सौदा सल्फ इनका, तो हल्की फुल्की सब्ज़ी यहाँ आपको नज़र आएगी। आज इन्होंने क्या पकाया, क्या खाया, कोई इनकी मदद को पहुँचा नहीं पहुँचा, क्या हाल है आपके? बस शुक्र है अल्लाह का, दुआएं। हमारा जो प्रोग्राम जब नशर हुआ जी, तो उसके बाद क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया कि आपको इशरा में 2 साल से वो देखा हुआ है जॉब करते हुए बहुत सारे लोगों ने। जी जी। इसमें क्या हकीकत है, ये क्या सूरत हाल है? इसमें हकीकत ये है तो जो ना, तो हम रोज़ी तो करने आए थे क्योंकि यहाँ पर वैसे पहचान नहीं थी, पहले पहचान नहीं थी, इसलिए तो फिर लाहौर में आए जो ना, फिर पता चला सैलाब आया हुआ है, फिर हम गए, घर सर सारे मिट गए। इसके अलावा फिर अब फैमिली लेकर आ गए इधर, क्योंकि इधर पहचान तो थी, कज़न थे, सारे थे, इसलिए फिर यहाँ पर आ गए हम। और इसके अलावा लाहौर में अच्छे लोग हैं, इसलिए फिर लाहौर के अलावा हम कराची भी जा सकते थे लेकिन उधर नहीं गए। आपकी पहचान की वजह से इधर पहुँच गए? हाँ जी, पहचान की वजह से इधर आए हुए हैं और इन्हों की मेहरबानी है, काफ़ी राशन आपकी मेहरबानी से हमें मिल रहा है और आगे भी आप लोगों की मेहरबानी होगी। अब जब तक कौन आया वो लोग, कुछ दे के गए आपको, क्या दिया उन्होंने? जी, वो कल जो आए हुए थे ना, वो अल खिदमत ग्रुप वाले? हाँ जी, वो उन्होंने वो राशन देकर चले गए हैं, आगे थे वो राशन दे गए उन्होंने। तो अभी तो राशन चल रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, फिर आगे आप लोगों की मेहरबानी होगी, देखेंगे आगे क्या बनता है। लेकिन अभी हम तकरीबन 1-2 साल तो इधर ही रहेंगे क्योंकि उधर घर टूटे हुए हैं, घर कोई नहीं बना हुआ। अब अगर जाएंगे तो इतना पानी है, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ सोएंगे। आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ जॉब करते हैं ऑलरेडी? जी नहीं, वो कोई करते हैं, कोई ना भी करते हैं, किसी को। अब फैमिली बहुत ज़्यादा, आप देखो 40-50। क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? जी इमरान। आपसे कल नहीं मुलाकात हुई? नहीं, कल हमारे कोई। कहाँ थे कल आप? मैं पाकिस्तान चौक पे, भट्टी चौक। अच्छा, तो हम उधर चलें अभी आपके साथ? चले यहाँ पर, वहाँ चेक करें जी चेक कर। क्या हालात हैं? बिल्कुल। इधर क्या बना, इधर क्या हालात हैं, इधर को कुछ पता है? इधर कोई किसी ने मदद हमारी नहीं। कितनी चारपाइयाँ दी आपको, क्या किया? दिया सर जी, 1 चारपाई? हाँ जी। क्या थी नहीं उनके पास, यहाँ क्या चक्कर था? बस पता नहीं थी, नहीं पता नहीं क्या थी। 1 चारपाई, अब जो बच्चे वो कह रहे हैं हमने सोना है, वो कहते हैं वो हमने सोना है, बच्चे कह रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब अल खिदमत के कैंप पे आज दोबारा गए, 1.25 घंटा प्रोड्यूसर साहब पूछते रहे कि वो जो कल हमारे साथ अल खिदमत के साहिब थे उनका नंबर दें, वो नंबर नहीं दिया गया। और इनको क्या दिया है वो मैं डिटेल आपको बताता हूँ। क्या क्या दिया है आपको एग्जैक्टली? चारपाई दी है, 1 चारपाई। 1 चारपाई दी है, इसके अलावा 1 कूलर दिया है। 1 कूलर, ठीक है। कूलर तो चलें एक ही चाहिए ना? हाँ जी। तो इसके अलावा जो ना, इधर कितनी फैमिलीज थी आपको, कम से कम कितने बिस्तर चाहिए थे? हमें तकरीबन चाहिए थे 4 पाई, नहीं घट में कम से कम होता, चलो 3 तो होती, ना होती तो ज़्यादा, लेकिन 3 तो होती कम से कम, ठीक है। तो इसके अलावा जो राशन दिया है उन्होंने 2 किलो घी दिया है। 2 किलो घी दिया, ठीक है। 2 किलो घी दिया, ऐसे 3 किलो 2 किलो चीनी दी है, इस तरह कोई आटा भी दिया है। कोई कितना आटा है? 7 किलो हो जाएगा, 2-3 बोरे हैं, 60 आटे, ठीक है, ठीक है जी। वो यानी कि सिर्फ बिस्तरों के मामले में थोड़ा, बिस्तरों के मामले में और थोड़ा सा हमें जोड़े नहीं आपके, हाँ जी, कपड़े नहीं है, सूट नहीं है जी, कपड़ा कोई नहीं है ना? इसी तरह जी। कपड़ा आप तक पहुंचा भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा। बच्चों को वो कपड़े अद्विया थोड़े दे हैं, मकसद वो अभी सिले हुए नहीं है ना, सिले हुए नहीं है ना। दिए हैं कपड़े? सुबह लटा
हाँ दिए हैं कपड़े? दिए हुए हैं, लेडीज को दिए हुए हैं, कल? 3-4 सूट दिए हैं, आज दिए हैं, आज लेकर आए थे। वही अल खिदमत वाले? जी, 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 जी। ओके। और वो कितने, वो सिले हुए नहीं हैं? जी सिले हुए नहीं हैं। अनसिले? हाँ जी, तो उसमें भी तो खर्चा वगैरह तो करना पड़ेगा। इधर आपको पता है कितनी महंगाई है, सिलाई कितनी महंगी है, तो अब वो बनाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों के अद्वियात जो चाहिए थी वो? बच्चों के लिए दवाई देकर गए हैं बस 2। क्या दवाई दी है? दवाई के लिया दवाई क्या बुखार की है। क्या है वो? खांसी की कोई चेक बुखार। करने आया या वैसे ही दवाई दे दी? नहीं वैसे ही वो डॉक्टर नहीं कोई आया? जी जी, पर शायद डॉक्टर था कि नहीं था ये हमें नहीं पता कि उसमें कोई डॉक्टर था कि नहीं था, ये हमें आपकी अपनी जगह ही है किराए की? जी किराए की। कितना किराया इसका तय हुआ है? इसका 10,000 किराया है और 10,000 एडवांस पहले मेरे कज़न ने दे दिया था। अब वो तो वो सारे लड़के रहते थे जहाँ पर, यहाँ पे पहले भी बताया था आपको, यहाँ पर लड़के काम करते थे अपने। आपका क्या नाम है बेटा? कल भी बात हुई थी आपसे। जिस्मा अच्छा, कब आए आप लाहौर? कब आए? 4 दिन। क्या 4 दिन से आए? किस रास्ते से आए आप, कुछ याद है? आप बताएं, आप इजी होकर बताएं। हैं किस में आए हैं? कैसे आए, कैसे पे आए हैं? कैसे मैनेज किया, गाड़ियों पे क्या आए हैं। किया? आप बताएं ना, आपको याद है ना? डायो किस पे? डायो क्या कह रही है? डायो गाड़ी कह रही हैं, डायो पे आए हुए हैं, ड्राइवर पे? डायो गाड़ी उस पे आए हुए हैं। ये भी है? आपका नाम क्या बेटा? नसीबा नसीबा, आप कहाँ से आए हो? कुछ याद है इलाका, अपना नाम याद है? लाड़काना लाड़काना से? अच्छा 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 अच्छा। दादू तो किस रास्ते से आए? कश्तियों पे बैठना पड़ा बीच में या नहीं? चाहते मैंने बेड़ियों पे बैठना पड़ा? बेड़ियों पे चाहिए मेरी तो बैठी है ना। हाँ जी बैठना पड़ा? किस दिन आए? इधर कब आए लाहौर में? ये मतलब 2-3 दिन हो रहे हैं। तो कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या किया? घर से जब निकले तो क्या हालात थे, मुझे बताएं ज़रा। वो ऊपर से बारिश हो रही थी, जहाँ ट्रेन जा रही थी तो बड़ी मुश्किल से बचते इधर आए। आपको लाहौर में कब इत्तला मिली थी कि फ्लड आने वाला, तो आप निकले फौरी फैमिलीज को लेने के लिए? तकरीबन हमें ना 15-18 दिन हो गए थे, तो जो ना बारिश रुक नहीं रही थी, बारिश की वजह से फिर हम गए। उन्होंने कहा अभी हमारे पास सैलाब का रेला कोई नहीं आया था, बारिश रुक नहीं रही थी, तो उसके लिए गए। हमने कहा कच्चे घर हैं ये वो टूट जाएंगे, और इसी तरह ही हम जब गए तो घर दर टूट गए। फिर हम जब वहाँ पर ही थे फिर इतला आई तो भाई जो ना घर गिरने वाले हैं, वो घर तो गिर गए, रेला आ रहा है उसका, ये दादू की तरफ से, खिरप नाथन शार की तरफ से रेला आ रहा है आपकी तरफ, आप निकल जाएं। फिर उसकी वजह से फिर जो हम फिर भी नहीं निकले, लेकिन फिर भी जो ना हमने सोचा कोई सामान बच जाए, कोई इस तरह की चीज़ बच जाए जो हम लेके जाएं, नहीं तो ऐसे करें, नहीं तो हमारे पास पैसा भी नहीं था। इधर से काम करके गए थे और बस अब 3,000 सिर्फ किराया एक तरफ का है, एक तरफ का सर 3,000 किराया है। अब जब आए वो 5-6 हज़ार भी नहीं थे जब हम गए। तो इधर मेरे ख्याल अब बिस्तरों की शॉर्टेज है और जी, कपड़ों की? बिस्तरों की जी, कपड़े और बिस्तर? हाँ बिस्तरे कपड़े। बाकी क्या है और क्या? बाकी वो जो ना जब तक हम इधर हैं बस सरकार मेहरबानी करे, कोई और मेहरबानी करे, क्योंकि हर महीने हमें जो ना कुछ दे दे हमें, क्योंकि अब काम की है। जब कहाँ पे काम करते थे वहाँ पर हालात सही नहीं है, कोई काम पे नहीं रख रहा, कहता है जो 500 देता था वो कहता है वो 300 ले लो, काम नहीं है ना हर जगह पे। आप लोग कितने हैं उधर? हम उधर तकरीबन कोई 20 बंदे हैं। तो लाहौर क्यों आना पड़ा? मजबूरन खातिर सर आना पड़ा। नहीं कोई तो अपनी खुशी इसी शहर का क्यों चुनाव किया? जी हम पहले भी इधर काफ़ी आए थे, 2010 में भी हम अच्छा, आए इधर से आप फेमिलियर थे, मतलब जानते थे थोड़ा बहुत? 2010 में भी हम आए थे जब सैलाब हमारी तरफ आया था। उसके बाद हम 3 महीने लगा के फिर चले गए थे। अब ये दूसरी बार सैलाब आया हमारी तरफ, तो कोई अपनी खुशी से तो नहीं निकलता और कोई मजबूर होकर निकलता। हमने उधर फिर भी ठहरे, हमने कहा कोई बिस्तर वगैरह हम बचा लें। चलो बिस्तर वगैरह तो नहीं बचा सके, कोई चीज़ बच्चों को बचा लिया, बस हमारे लिए ये काफ़ी है। बच्चों को बचा के फिर इधर आ गए लाहौर में लब्बे काले हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ दिया है। फिर यहाँ पे मकान जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लिए मकान। हम इधर 2 फैमिलियाँ रह रहे हैं, 18,000 रुपये किराया है। ये कितने दिन से लिया आपने किराए पे? सर ये 4 दिन हो गए हैं। आप किन किन रास्तों से पहुँचे? दादू से आप भी? जी दादू से निकले, दादू से शिकारपुर। किस दिन निकले आप दादू से? हम उधर से निकले थे, 3 दिन हो गए थे निकले थे। यहाँ जाने के 1 दिन 1 रात लगती है। तो जब आप वहाँ पहुँचे दादू जी जी फैमिली को लेने जी सर। लाहौर से,
जी लाहौर तो से। क्या हालात थे दादू के उस दिन? सर को काफ़ी बुरे हालात थे। जब मैं गया था उधर तो मनशरा जरे के बंद उसने वो भी तोड़ दिया। मनशरा बंद वो हमारे खैरपुर नाथन शाह में लगता है, उन्होंने वो तोड़ दिया क्योंकि और ज़्यादा सैलाब हो गया हमारी तरफ, पहले कम था तो और ज़्यादा हो गया है। तो हमने कहा बस जाने बचा के निकले, हम बच्चों को ये बचा लिया, निकल आए इधर। अब पैसे वगैरह तो हमारे सारा कुछ जो भी था चला गया सैलाब की वजह से, तो उसकी वजह से बच्चे लेकर आए। एक एक कमरे में आपकी उंगली आ जाएगी बीच में, पंखे को टच ना करें। एक एक कमरे में 6 फैमिलियाँ रह रही हैं। अब उसको हम किराया दें जहाँ कमरे लबें। अब मुझे मकान नहीं मिल रहा था, कोई कह रहा था 40,000 एडवांस दे दो, कोई कह रहा था 20,000 किराया दे दो। फिर मैंने एडवांस तो नहीं दिया, 20,000 रुपया 18,000 रुपया किराया दिया है। उसमें हम 3 फैमिलियाँ रह रही हैं, कम से कम हम 30 लोग हैं यहाँ पे। हम नहीं पर हमारे लोग भी काफ़ी आए हुए हैं इधर, यहाँ पे कम से कम कोई 40-50 यहाँ पे लोग आए हुए। यहाँ के हालात हैं कि इन्हें कपड़े चाहिए, इन तक कपड़े नहीं पहुँचे, बिस्तर सिर्फ एक चारपाई पहुँची है, बाकी कुछ इन्हें राशन पहुँचाया गया अल खिदमत की जानिब से। बच्चों की अद्वियात कोई 1-2 सिरप के बॉटल्स वगैरह, वो भी डॉक्टर के बगैर खुद ही असेसमेंट करके उन्होंने शायद दी है। आटे का तोड़ा दिया गया है, साथ घी का जो है वो घी है इनके पास, और कुछ शायद दाल वगैरह भी साथ है। जी कुछ दालें? जी दालें वगैरह साथ? जी दालें भी हैं। कोई सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बेटी ने याद करवाई है। बहुत सारे लोग जब सैलाब मुतासरीन से या जो वहाँ से बच के आते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसकी आप जितनी लंबी मर्ज़ी फ़हरिस्त बनाएं, फिर भी बुनियादी अशाए ज़रूरिया में से कुछ ना कुछ रह जाता है। अभी हम जा रहे थे पाकिस्तान चौक, इनके साथ बेटी ने अभी याद करवाया कि इधर किसी ने जूता नहीं पहना, बच्चों के पास जूते नहीं हैं। अभी देखें ज़रा, बच्चे नंगे पाँव हैं तकरीबन सारे, आलमोस्ट बच्चे, छोटे बच्चे हैं ये सारे, और इन तक फौरी तौर पर जूते जो हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्हें चाहिए। आपके पास इन बच्चों के पास जूते नहीं हैं, टूथब्रश वगैरह हैं? वो भी कुछ नहीं है, लेकिन अब टूथपेस्ट, क्या टूथब्रश किसी से मांगे क्या? कोई नहीं जी? नहीं सर, कोई चीज़ नहीं है। इतनी चीज़ें इतने कह रहे हैं काम पे हैं, सुबह 6 बजे। आप इधर कितने लोग हैं? अब ये यहाँ पर 3 फैमिली हैं, 3 बच्चे बूढ़े सारे मिला के कितने? मिला के हो जाएंगे कोई तकरीबन 18 लोग हो जाएंगे, 18-20 लोग होंगे। यानी कि आपको तकरीबन इधर 20 टूथब्रश चाहिए। जी कोई बच्चे लोग छोटे भी हैं ना? हाँ जी, छोटे उन्हों के मिला के जी। साथ पेस्ट वगैरह हैं? हाँ जी, साबुन वगैरह? जी साबुन नहाने के लिए कोई हो जाए वो भी सही है। वो भी नहीं दे के गए कल? कुछ नहीं दे गए, वो नहीं दे कर गए। नहीं, अल खिदमत ने किस तरह की खिदमत की है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी छोटी छोटी पूरी करके चले गए? हाँ जी, बस अब उन्होंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके उन्होंने कहा ये सामान दिया है, जो कुछ भी उनसे हो सका उन्होंने मदद की। वो फिर हम उनका जितना बड़ा मुल्क में इमेज बना हुआ है इस वक्त, बिल्कुल। और जितना वो हाइप है कि अल खिदमत वाले जी कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा उस है। लिहाज से तो जो वो पंजाब में आए हुए हैं उनको नहीं देना, जो सिंध में, हमने कहा मुंह जो खड्डे हैं सैलाब आया हुआ है उधर से निकल आए हैं, पंजाब में आए हैं, तो मुंह से निकल हमें पंजाब में आए हैं। अब ये तो नहीं दोबारा हम मुंह के बारे में उधर चले जाएं। वो ये कह रहे थे हम जो सिंध वाले हैं उनको देंगे, तो हमने कहा हम भी सिंध से हैं, दादू से हैं, हम भी उधर से। अभी दूध है? दूध वगैरह कोई चीज़ नहीं। दूध यहाँ पर दे कर गए। दिया दूध जी? पैकेट दे गए हैं। क्या है, कहाँ है दूध, दिखाएं। दूध है पैकेट। बच्चों को फौरी तौर पे यहाँ टूथब्रश वगैरह नहीं है इनके पास, जूते इनके पास नहीं है, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं छोटी छोटी वो नहीं है। इस तरह की चटाइयाँ हैं, यहाँ बच्चे बैठते हैं। एक चारपाई है सामने आपको नज़र आ रही है जो कल इन तक आई। यहाँ फूड है कुछ, शायद अंदर पड़ा हो, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये फूड की कुछ चीज़ें जिसमें चावल वगैरह हैं और दीगर कुछ अशिया हैं, बस दैट्स ऑल। ये सूरत हाल। ये कुछ बच्चों की चप्पलें हैं इधर, लेकिन कुछ बच्चे क्लेम कर रहे हैं उनके पास जूते नहीं हैं पहनने के लिए, उनके पास कुछ चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात हैं जो यहाँ अर्जेंटली फौरी तौर पर चाहिए। और जिन लोगों के सपुर्द कल प्रोग्राम तमाशा की टीम इनको करके गई, उनकी जानिब से कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सपोर्ट ज़रूर की गई है, लेकिन प्रॉपर जो अकोमोडेट करना होता है वो शायद उनके बस में भी नहीं, या शायद उनके बस से बाहर काम था। और क्या है जो आपके जहन में आए? वो रस दे कर गए, ये रस वगैरह। ठीक बात है, ये होने चाहिए पास।
ये और रखने चाहिए। बिस्किट भी दे के, चने भी भुगे हुए दे वो के। भी अच्छी बात है। हाँ जी, इसका मतलब काफ़ी सामान है। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी दिया है, लेकिन बस थोड़ा सा कम है बकाया। टूथब्रश नहीं है, कुछ चीज़ों की तरफ ज़हन नहीं भी जाता। हाँ जी, इस तरह की वो नहीं भी जाता है ज़हन, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में लगे हुए हैं ना, ये बात है बस। अहले इलाका जो है वो उन्हें भी चाहिए इन लोगों तक पहुँचे इशरा बाज़ार में, और इन तक पहुँच के इनकी जितनी हेल्प हो सके वो लोग भी करें, ताकि जितने लोग आपके हिस्से में आए उन तक भी सारी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो पहुँचाई जा सकें। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं कि उधर के क्या हालात हैं। यहाँ आपने देखा कि अल खिदमत ने काफ़ी चीज़ें पहुँचाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। बड़ी बुनियादी चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में उन छोटी छोटी चीज़ों की इंतहाई वैल्यू है। मसलन आपने ब्रश नहीं है, आपके पास टूथब्रश नहीं है, कितने दिन से इन लोगों ने अपना हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनके मुताबिक अपनी लाइफ नहीं गुजारी। कपड़ा इनके पास एक जोड़ा नहीं है। कल भी आप यही कपड़े देख रहे थे उनके, आज भी उनके यही कपड़े हैं, उनके पास जोड़े नहीं हैं। कुछ अगर इन्हें अल खिदमत की जानिब से कपड़े दिए गए तो वो अनसिले कपड़े, वो स्टिच करवाने में भी इन्हें टाइम लगेगा। तो इन तक अहले इलाका को भी पहुँचना चाहिए, ताकि जो NGOs हैं उनके अलावा भी जो अहले इलाका हैं, मुखिर हज़रात हैं, वो भी इन तक पहुँचें और इनका जो है वो दुख दर्द बाँटें। इस सवाल को उठाते हुए लोग पूछते हैं कि ये किस किस रास्ते कैसे कैसे पहुँचे, तो वो भी हमने कोशिश की कि उनसे जान सकें। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी चौक है जी, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो भट्टी चौक, यहाँ ये लोग ठहरे हैं, अल खिदमत के दोस्त भी हमारे साथ हैं। यहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं और क्या हकीकत है, दादू से कौन आया है, क्या हालात हैं। और बहुत सारे लोग जो इतराज़ उठा रहे हैं कि ये वो फैमिलीज़ नहीं हैं जो सैलाब मुतासरा हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब जो हैं इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हालात हैं। ये जी हम यहाँ पहुँच गए जहाँ ये लोग उन्होंने स्टे किया हुआ है। कितने लोग हैं जी आपके पास इधर? सर जी यहाँ पे तकरीबन 20-25 लोग हैं। और कब आए हैं? हम आज 4 दिन हो गए हैं। आपका सर पूरा क्या नाम है? मोहम्मद अजीम बूटा सर। अजीम भाई, आपका क्या है अल खिदमत में, डेजिग्नेशन क्या है? सर जी मैं कैंप का हमारे लिए तो बड़े अफसर हैं ना आप। नहीं सर, आप भाई हैं हमारे। मेरी सर जिम्मेदारी उधर ये है कि मैं कैंप का इंचार्ज हूँ, और जो भी स्टाफ वगैरह आता है, लोग दे के जाते हैं, उनकी इमारतों को संभाल के तो जोन तक सची पहुँचानी है जी। आए प्लीज़ प्लीज़। ये जी यहाँ बच्चे हैं, काफ़ी ख़ातीन हैं। और ये कितने कमरे हैं आपके पास? सर ये 3 कमरे हैं। और लोग टोटल? लोग 20 हैं 20 जी, टोटल 20 लोग और हैं। ये कितने में मिला है आपको? सर जी 18,000 मिली है। मालिक मकान कह रहा था मजबूर खातर घर कोई मिल नहीं रहा था, तो बच्चे तो सड़क पे नहीं बिठा सकते ना हम, इसकी वजह से फिर हमने मजबूरन खातर यहाँ पे लिया है। तो मालिक कह रहा था एडवांस दे, तो फिर ये भी मालिक बहुत अच्छा था, उसमें एडवांस नहीं लिया। पंखों के बगैर रह रहे हैं। लाइट। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कब पहुँचे आप लाहौर? हम आए हफ्ता खन हो गया। एक हफ़्ता हो गया? एक हफ्ता हो किस इलाके से आए आप? गया। हम ऐसे आए गाड़ियों से। और किस इलाका कौन सा आपका जहाँ से आप इधर आए? सिंध से आए। सिंध से। एग्जैक्ट गांव का नाम कोई याद है? गांव का नाम है सोलंगी। हम सोलंगी से। दादू दादू से। अच्छा। तो एक हफ़्ता पहले क्या हालात थे दादू के जब आप निकले वहाँ से? बहुत हालात ख़राब थे जब हम यहाँ से निकले थे। पानी चढ़ चुका था उधर मेरा ख्याल है ना? सारे मकान गिर चुके थे, पानी बहुत आ गया था हमारे गांव में। हम इसलिए निकल के यहाँ पे आए हैं। हमारे कुछ लोग वहाँ पे रह चुके हैं, वो कह रहे हैं किराया भेजो तो हम भी आए। किराया ही नहीं है तो कहाँ से भेजे किराया? अच्छा, अभी इधर पंखा शंखा नहीं इसके बगैर ही? पंखा नहीं है किसी कमरे में भी नहीं? किसी कमरे में भी। एक है कमरा। मालिक मकान है, ये एक पंखा उसने दिया है, उसने कहा जो मेरे था मैंने वो दिया आपको। दूसरे ने माशाल्लाह है कि मालिक बहुत अच्छा है, तावन कर रहा है, थोड़े बहुत ये जो बर्तन। बहुत मासूम बच्चे इस गर्मी में कैसे इस टेम्परेचर में रह रहे हैं? तो सर जी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं यार। आए हुए हैं अड्डे पे चले जाते हैं काम के लिए, पर काम मिलता नहीं है। मजदूरी भी शायद। ये देखें जी आप, बच्चे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये इधर
पंखा पुंखे के बगैर इनका देखें गुजारा कैसे होगा। और ये तो वो स्टेज है इनकी कि जैसे इनका क्लेम है कि सर्वाइव करके भागे हैं वहाँ से, इनका ये क्लेम है। आपका क्या ख्याल है इन सारी चीज़ों के बारे में? सर जी हम तो ये कह रहे हैं, देखें जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम अपने प्रोसेस के मुताबिक काम कर रहे हैं, और आप सब भी ये जानते हैं कि जिस तरह खिदमत जमात इस्लामी काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आपने कल वेरिफिकेशन की थी, आज हमने उनको सामान भी दिया है, राशन भी दिया है। तो उन तक चीज़ें पहुँची उधर जो मैंने चेक किया ना, देखें वो जो बुनियादी ज़रूरियत होती हैं उनमें फ़हरिस्त जितनी मर्ज़ी लंबी कर लें, चीज़ें फिर भी कुछ रह जाती हैं। आपने पूरा उधर चीज़ें भिजवाई। एक तो आपकी तरफ से एक चारपाई उधर गई क्योंकि जारी बात है वो ज़्यादा उधर चारपाइयाँ चाहिए, बिस्तर का एक शॉर्टेज रह गया। दूसरा फिर ना ख़ातीन को आपने कपड़े ज़रूर दिए वो, लेकिन वो सिले हुए नहीं हैं उनके पास, तो अर्जेंटली कोई जोड़ा नहीं। तो जो लोग आप तक जोड़े अपने पहुँचाते हैं, वो यूज़ कपड़े भी लोग देते हैं अपने आप तक पहुँचाने के लिए, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन तक अगर पहुँचें। अहले इलाका से भी रिक्वेस्ट हमने की कि वहाँ तक वो पहुँचें, सर्वाइव करवाएँ। फिर बच्चों के और ख़ातीन के और बड़ों के, वहाँ अडल्ट जो हैं उनके पास भी टूथब्रश नहीं और साबुन की कमी, ये भी एक छोटे मसले। आपने अपने एंड पे बहुत अच्छा किया, उधर दूध है, बाकी चीज़ें। और दूध कुदरती तौर पे जो आपकी तरफ से बॉक्स उधर गया ना, वो वाइटनर है, वो दूध नहीं है, मिल्क नहीं है, तो वो भी इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। पानी भी सही नहीं है, ख़राब आ रहा है। नहीं वो तो आपका टैंकी वाला ठीक नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं आ रहा पानी, नहीं वो और बात है, ये कुछ और, वो तो आपने तो वो देनी होती है ना, पानी की बोतलें, पानी की बोतलें जाती हैं, तो वो तो आप कल दे के आए, चाय के डब्बे गए, फिर घी का कनस्तर गया, बाकी सारी चीज़ें गई। तो ये इधर पंखा कोई नहीं इनके पास, इसका क्या हो सकता है फौरी तौर पे? सर इसका ये है कि अब ये पंखे वगैरह तो हमारे इख्तियार में नहीं है, ये आपको पता है हम जो भी मतलब कि खाने पीने की, राशन वगैरह की, तो कुछ लोग वहाँ से सर इधर आए हैं जिनका कि हमें भी कंफर्म नहीं है। आज एक भाई सुबह आए हैं। कैसे काउंटर चेकअप करते हैं फिर? अगर रेफर्स करें, ये सारी फैमिली कह रही है कि हम वहाँ से सर्वाइव करके आए हैं, सर हम काउंटर चेक कैसे करते हैं? हम इस तरह चेक करते हैं कि मतलब कि हमसे ये सवाल करते हैं कि जी वहाँ पे जो लोग हैं वो तो फंसे हुए हैं, वो किस तरह मतलब कि यहाँ पे पानी से निकाल के अल-खिदमत ने, जमात इस्लामी ने उनको वहीं पे जो कुछ कैंपिंग करवा दी, कैंपिंग करवाई है, राशन वगैरह दे रहे हैं अपनी तरफ। हाँ बच्चे खांस भी रहे हैं, देखें ज़ुकाम फ्लू है उन्हें, कफिंग जी कफ भी है, ये देखें ना, और ये अर्जेंट इन्हें एड चाहिए। तो इस हवाले से सर जी जो हमारे जोन के ज़िम्मेदार हैं सलमान बलोच साहब, उनसे हम रब्ता करते हैं। सुबह भी आज 2-3 भाई हैं, उनको हमने वहीं पे भेजा कि जी आप वहाँ चले जाएं, तरतीब वगैरह जो है वो सारी आपको बताएंगे, जो चीज़ की ज़रूरत होगी दी भी अल्हम्दुलिल्लाह देंगे भी। तो बाकी सर ये बाकी जो आपके दायरे में आता है इन तक पहुँचे वो चीज़ें, जी सर वो आप पहुँचाएँ। तो वो सर आईडी कार्ड जो था कह रहे थे कि जी मेरे भाई का है, मेरा जो है ना वो गुम गया, पानी में बह गया, तो हम जो है ना हमें ये चीज़ें चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार भाई अब हम आपकी किस तरह वेरिफिकेशन करें कि भाई आप जैनमन बंदे हैं नहीं हैं, और कुछ हमें मतलब कि अपने तौर पे लोग भी बताते हैं कि जी ये कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं कि जो सर यहाँ से ना काफ़ी अरसे से रह रही हैं, मतलब कुछ 6 महीने से, कुछ साल से, वो भी सर इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि सैलाब की आड़ में जी बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन वो फिर फ्रॉड करके बीच में करके वो देखे ना सर, जिनका हक है असल तो मुस्तहिक वो हैं, तो जो यहाँ पे पहले से मतलब मुकीम है वो अपने खाने पीने के इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। इन लोगों तक आप पहुँचाइए जो पहुँच सकता है पॉसिबल इंशाल्लाह सर। और दूसरा ये सिंध का आईडी कार्ड दादी, ये आपके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। इधर भी है रूम जी, ये एक पंखा है, इसे भी नहीं चलाया सर जी, बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं है, बिस्तर कोई नहीं सर, इधर बिस्तर कोई नहीं, कुछ भी इस तरह ही सोते हैं बच्चों को, बिस्तर कोई नहीं है इनके पास, कोई बिस्तर भी नहीं है इधर। जी सर ये इंशाल्लाह ताला हम ना अपनी तरतीब के हिसाब से अहमद सलमान बलोच साहब जो हमारे जोन के ज़िम्मेदार हैं और अमीर सैयद मुस्तकीम साहब हैं, उन तक ये हम बात पहुँचाते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है ना फ़ौरन इसको वो देखेंगे। पंखों का 1-2 पंखों का इंतज़ाम हो जाए। जी जी ज़रूर सर इंशाल्लाह वो ताला। चाहे आप वो जब तक ये स्टे करते हैं तब तक रहें। निमोनिया हो गया है, इसकी तबीयत सही नहीं है, वो कह रहे हैं मशीन वो लगा हुआ है। कहाँ चेक करवा रहे हैं इसे? ये डॉक्टर साहब हैं इधर गंगाराम हॉस्पिटल, उधर वहाँ लेके गए? हाँ डेली लेके जाते हैं, ये ना टीका लगवाते हैं, तकरीबन 800 का लगता है। अब कमाते नहीं इतने टीके में, किस तरह का इसका क्या करेंगे? इस ये देखें सर ये तो कितना गवर्नमेंट के देखें हॉस्पिटल हैं, ये तो अगर जाके बताते भी हैं तो उनको तो खिदमत के अपने कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं अवेलेबल, कोई हॉस्पिटल आपके? वो सुरैया अजीम हॉस्पिटल और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप अपने पैनल पे ले लें, क्या मसला है? तो वो ना सांस वाली मशीन ले लो जो से धुआं निकालती है ना, वो अब 10,000 नेबुलाइज करना है। कैसे ले सकते हैं?
नेबुलाइज करना। टीका भी नहीं लगवाना पड़ेगा ये करीब वो 10-11 हज़ार की नहीं है, तकरीबन कोई 3 के हज़ार तक है नेबुलाइज मशीन वाली। वो मैं सही कह रही बाजी। तो ये देखें ना बड़े हम जहाँ इंसानी जान होगी वहाँ उससे मुतल्लिक़ ज़रूरियात होंगी। ऐसे ही है जी सर, हम तो देखें माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज से, और आपको भी इस चीज़ का बखूबी पता है। नहीं, अहमद सलमान बलोच जो हैं वो एक बड़े दिल के आदमी हैं। हाँ जी सर, और वो पहुँच जाएंगे, उन तक ये इतला पहुँची जी सर। तो वो आपको पता है पहुँच जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला इतला पहुँचाएँगे सर, और बर वक्त पहुँचाएँगे, तो वो सारे मामलात को देखेंगे इनको। बिल्कुल सही है जी। आप हाँ जी बिल्कुल, ना बिस्तरे हैं ना कोई बर्तन हैं। जो थोड़े बहुत बर्तन थे, ये जिसका मकान है उसने थोड़े बहुत ये बर्तन दिए थे जो हम रोटी पका के खा रहे हैं। तो ना राशन है, कोई राशन भी नहीं दिया हमें। आज 4 दिन हो गए हैं आए हैं, कुछ राशन भी नहीं है हमारे पास। जो कुछ भी था हमारा वो तो वहाँ चला गया। दादू बच्चों में मसरूफ़ थे, हमने कहा बच्चों को बचा लें, सामान की खैर है। तो बच्चों को हम बचा के हैं, जो भी कुछ था हमारा कपड़े वगैरह वो तो सारे उधर चले गए। मकान सारे गिर गए, पक्के मकान थे वो सारे गिर गए। 3-3 कमरे थे तो गिर गए हैं। अब यहाँ हैं बाबा आदम चौक पे अड्डे पे जाके बैठते हैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, कोई काम भी नहीं है। वेल बस 40-50 लोग हम जो हैं वापसी आ जाते हैं। ठीक है, अभी फौरी तौर पर आपको इधर पंखा चाहिए जी, पंखा वगैरह एक पंखा है चाहे पूरे घर में वो एक पंखा है। यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर सोते हैं। अब 20-25 लोग एक कमरे में किस तरह नहीं सो सकते, और एक पंखा तो पूरा बिस्तरा आप ही नहीं दे सकता जी। और बर्तन बिल्कुल नहीं है। जो मालिक मकान जिसका था ये बर्तन दिए हैं थोड़े बहुत, ये आप देख सकते हैं। ये बर्तन दिए हैं जो उनसे हो सका उन्होंने किया है। बस ये तो टोटल जी टोटल ये दिया है। और खाने पकाने वास्ते अभी कुछ भी नहीं है। राशन बिल्कुल नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं खुद, ये गर्मी में बच्चे रात को रोते रहते हैं, सोते नहीं हैं बिल्कुल। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना बच्चों को छोटों को 4 पे सोने की आदत है। अद्वियात चाहिए सर इन्हें फौरी तौर पे। जी सर, वो अहमद भाई साहब की बात, उस बच्चे का वो भी बच्चे का मामला भी आपने टेकअप करना है कि ये क्या मामला है। ठीक हो गया सर। अपने जो पैनल पे आपके पास हॉस्पिटल्स हैं जी सर, वहाँ इन्हें फौरी शिफ्ट करवाएं ताकि नेबुलाइज वगैरह प्रॉपर हो सके। जी इंशाल्लाह, एडमिट करने की ज़रूरत है तो एडमिट कर सके। ठीक है जी इंशाल्लाह। ठीक है सर, ज़रूर सर। और पंखा इनके पास कोई दरी नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई चीज़ नहीं। हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह सर आपके सामने ही अहमद साहब से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा सुबह विज़िट करके ना, तो जहाँ जो अर्जेंटली चीज़ें रात को पहुँचने वाली हैं वो तो पहुँचाइए। राशन, कोई बच्चों की अद्वियात, कुछ चीज़ें सुबह वाली तो सुबह देखेंगे। अहमद सलमान बलोच साहब आएंगे, हम भी विज़िट कर लेंगे सारी फैमिलीज़ का यहाँ। जी ठीक है सर इंशाल्लाह। तो फौरी तौर पर अर्जेंटली अब हो सकता है। अभी अर्जेंटली क्या चाहिए हमें? अभी अर्जेंट हमें राशन चाहिए और बच्चों की दवाइयाँ चाहिए, बच्चों की दवाइयाँ वगैरह। 4 पाई चाहिए, सोना ज़रूरी। 4 पाई तो ज़रूरी है। बच्चे कैसे वो सोएंगे? अब देखिए ना वो टफ टाइल लगा हुआ है, टाइल के ऊपर बच्चा कैसे सोएगा? हाँ जी सर, कोई नरम उनके पास गद्दा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सरहाना तक नहीं है। ठीक है सर। क्या कह रहे? बच्चा सोता ही नहीं, रात को रोता रहता है। 4 पाई पे सोने की आदत है ना, इस पे सोता ही नहीं, सारा दिन रोता रहता है। बच्चा बीमार भी है और मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी है ये बच्चा। और ये वो फैमिलीज़ हैं जिनका क्लेम है कि वहाँ से ये बचा के यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके यहाँ तक पहुँचने पे, बाकी दीगर चीज़ों पे, लेकिन सबसे प्राइमरी सूरत यह है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ से आए हैं, तो फौरी तौर पर पहले इनकी नीड्स पूरी की जाएँ, फिर सवालात भी कर लिए जाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामलात हैं, और थोड़ा सेटल हो जाएँ तो फिर मामलात जो हैं इनको और ज़रा फिर बंदा डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को देखता है। लेकिन फौरी तौर पर जो चीज़ें चाहिए, बर्तन किसी तरह का नहीं है, जोड़ा इनके पास नहीं होगा, उम्मीद है मुझे, कपड़ा कोई नहीं होगा किसी भी तरह का। यूज्ड कपड़े अब तक लोग पहुँचा रहे हैं सर जी। वो यूज़ जो कुछ लोग तो ऐसे कपड़े ले के आते हैं कि जैसे अपने घर का उन्होंने सफाई वगैरह नहीं की होती, तो वो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भी आप अगर अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो अगर यूज़ में भी घर का जोड़ा दे दें, घर का दे दें, जो कि मतलब हम भी किसी को दें तो आपको भी स्वाब मिले, और जो लोग हमारे बहन भाई इस मुसीबत में हैं वो भी आपको दुआएं दें। तो बहुत सारे सर लोग ऐसे हैं कि जो टूटे जूते और मतलब के कपड़े फटे पुराने वो अपने घर से निकाल के ना वो मतलब दे जाते हैं हमें, वो फिर सर हम नहीं लेते उनसे, वो जो है ना हम नहीं लेते, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ कोई दूसरों तक पहुंचाएंगे तो उनका भी दिल बुरा होगा कि भाई ये मतलब कि इस तरह की चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, वो तो आगे मुसीबत ज़्यादा है और परेशानी में है। ये 18,000 मैनेज हो गया था फिर? सर जी मैनेज 18,000 पे हो गया था, मैंने उसको अभी मैंने 10,000 दिया था। मैंने कहा बाकी मैं आपको तकरीबन कोई 20-25 तारीख को दे दूंगा।
तो कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं ये देते। फैमिली को पंखा आप लगवा दें, ये बच्चों को सबको पंखा लगा दें यार, हैं? हाँ जी ये तारा सारा उनके सामने कर दें ताकि वो कम से कम बैठ सके जब तक ये बाकी चीज़ें ले नहीं आते। ठीक है, ठीक ये आपसे राब्ते में भी रहते हैं प्रॉपर, ठीक है, आप मेहरबानी। इनके साथ नंबर भी एक्सचेंज अभी करें। हाँ जी ये आप तक पहुँचती हैं जो बुनियादी चीज़ें चाहिए, ठीक। चारपाइयाँ फौरी तौर पे चाहिए, हाँ बच्चों जी की अद्वियात चाहिए, फिर बच्चे का चेकअप आपका, हाँ जी, वो तो डेली चलता रहता जोड़ा छोड़ा है, कोई कपड़ा है छपड़ा? बस जौन से पहने हुए वही है, और क्या है सारा। खातीन के साथ पास भी कोई इधर जोड़ा नहीं। ख़ास तौर पर ये बच्चा, ये देखें मेडिकल ट्रीटमेंट की इन्हें ज़रूरत है, बार बार ये खांस भी रहा है। ये यहाँ के हालात हैं, और जो लोग अपनी खुदा की राह में देते हैं वो इल्तमास है उनसे कि वो जोड़े जब दें लाजमी उसमें कपड़े शामिल करें, सिले हुए कपड़े। अल-खिदमत के हमारे जो दोस्त हैं और कैंप के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने बताया कि जो लोग कपड़े पहुंचा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो कपड़े दिए जाते हैं वो बोसीदा हालत में होते हैं। तो इनका कहना था कि जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और खुदा की राह में ख़ास तौर पे दे रहे हैं तो आप कोई बेहतर चीज़ दे दें, या कोई ऐसा जोड़ा दे दें जो आपने कोई चंद दफ़ा पहना हो। 2-3 साल आप यूज़ करने के बाद जब जोड़ा किसी को देंगे तो किसी के काम नहीं आएगा। बुनियादी चीज़ें, एक कमरा है, इस कमरे में इसको सेट करने में ख़ास तौर पे इधर चटाई कोई नहीं, बच्चों के सोने का कोई इंतज़ाम कोई नहीं, चूल्हा है तो एक चंद इनके इसके साथ चीज़ें हैं, रोटी बेलने के लिए है, और जस्ट कोई बर्तन वगैरह इधर नहीं है, इवन बैठने के लिए चौकी तक इनके पास नहीं है। तो ये बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, जहाँ ज़िंदगी है वहाँ ज़रूरियात का लंबा चौड़ा एक अमल दखल है। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे कोई हमारी 40-50 फैमिलियाँ आ चुकी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये जूनी परचून वाला है आगे पाकिस्तान, और भी लोग हैं यहाँ? जी कई काफ़ी लोग हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते। उधर आप चलेंगे आप खुद कहेंगे, परेशान हो जाएंगे किस तरह एक कमरे में किस तरह रहते हैं। हमारी तो मजबूरी थी, हमने 18,000 में लिया है। मैंने उसको आधे पैसे दिए, आधे बाद में मैंने कहा पर काम लगेंगे तो आधे पैसे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहा जाता। आप कहाँ से हैं? पावल नगर से। और ये लोग कहाँ से हैं, पता है कुछ? ये बिशावर से। दादू, हाँ दादू से बेटा मिक्स कर रहे हैं आप? सिंध से हैं? अच्छा सिंध साहब, हम सुबह जाते हैं काम में, शाम को आते हैं हम। पावल नगर के इधर अच्छा, पंजाब। फिर जी फिर तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, एक एक कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं। ये देखें ना आप, 22 लोग हैं, 3 कमरे लिए हमने। मजबूरी थी, कोई मकान नहीं मिल रहा था, फिर बच्चे सड़क पे तो नहीं बिठा सकते ना, फिर मजबूर खातर ये लेना पड़ा हमें कमरा। कमरे हैं माशाल्लाह, मालिक भी बहुत अच्छा है, तावन थोड़ा बहुत कर रहा है। पर ये तो नहीं कि हम सारा जो जितने रहें 3-2.5 महीने रहना है, इतना भी तो उन्होंने यही नहीं कि तावन करेगा, बाद में भी तो कहेगा ना बेटा। आप वहाँ से निकले कैसे हैं? वहाँ तो सैलाब था, और वहाँ जी बहुत जितने लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अल-खिदमत के दोस्त भी वो भी बार बार पूछ रहे हैं। जी दादू से हम निकले थे पैदल, बच्चों से लेकर। सैलाब आ चुका था? जी सैलाब आया हुआ था, इतना पानी था उस वक्त जब हम निकले थे, इतना पानी था। तो बच्चों को पैदल लेकर निकले थे। बच्चे इतने पानी में कैसे मैनेज किया आपने? जी बच्चे हमने कंधों पे उठाए हुए थे, कंधों पे उठाए थे छोटे बच्चे। दादू से लेके लारकाना तक हम आए, लारकाना से फिर हम गड्डी में बैठे हैं। 3,000 उसने गड्डी का किराया लिया है लारकाने से। फिर खाने पीना 1,000 दूसरा लग गया, 1,000 इधर तक लग गया है, यानी कि एक बंदा 5,000 में पड़ जाता है खाने पीने के हर चीज़ में। तो जो हमारे पास पैसे थे 20-30 हज़ार, वो हम बच्चों को लगा के आए। अभी भी जो मेरी आधी फैमिली है, कम से कम वहाँ 10 लोग हैं। मेरा वालिद साहब है, मेरी दूसरी वालदा है, और दूसरे मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं। कह रहे थे कि किराया भेजो, किराया नहीं है। तो वहाँ कौन कौन है? वहाँ मेरी वालदा है। किस जगह? दादू में? दादू में 2 मेरी वालदा है, कि मेरा एक वालिद साहब हैं, और 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और 2 मेरे चाचू हैं, उनकी 2। पानी उतरा वहाँ से? अब थोड़ा पानी नहीं उतरा सर, ये जो मंशर डंड है ना, मंशर बंद उन्होंने तोड़ा है, वो सारा जो पानी है वो हमारी तरफ आया है। मेरा नाम इलाका है, सारा उधर पानी आया हुआ है। पानी पहले इतना था, अब तो इतना हो गया है।
कि लोग नज़र नहीं आपकी आ- फैमिलीज वहाँ से नहीं निकल पाई? सर वो वहाँ से नहीं निकल पाई। रब्ता हुआ कि आप आ जाएं? आपने कहा कोशिश करें आ जाएं? जी हमने कोशिश की है बड़ी राब्ता, पर वहाँ पे जो है ना धूप आ ही नहीं रही, सिग्नल काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से मैं कॉल मिला रहा हूँ, कॉल नहीं जा रही। तो मैंने घर वालों को कह रहे हैं बेटा किराया भेजो, तो हम आए ना। मैंने कहा हम भी तो 4 दिन हो गए हैं, किराया नहीं हमारे पास, जो पैसे थे कह रहे हैं आप ले गए किराया करने। वो किराए की वजह से उधर फंसे हुए हैं। किराए बजे के उधर फंसे हुए हैं। तो उधर जो हैं वडेरे हैं और जो सरकार है कोई मदद नहीं कर रही, कोई मदद नहीं कर रही। वडेरे हैं वो भी अपना फ़ायदा सोचते हैं। जो लाड़काना तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो उधर जी सर घर तो है, पर हर कोई अपना फ़ायदा सोचेगा ना इस वक्त। वो कहते हैं हम अपने पेट भरें, गरीबों को भूखा रहने दें। अभी फौरी तौर पर आप क्या क्या कर सकते हैं जी? अभी अर्जेंटली क्या क्या हो सकता है जो आज रात में हो सके, और बाकी कल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं सर वो हमने बच्चों की अद्वियात अद्वियात के लिए भी सर कोशिश करेंगे हम, क्योंकि देखें खाने पीने की वो जो चीज़ें आपने खुद भी बल्कि देखी हैं, तो उनके लिए हमने बात भी की है। जैसे ही वो मैनेज होगा हम इंशाल्लाह ताला अपनी तरतीब के मुताबिक जो है ना इनको सामान देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी पहुंच जाएंगे आप लेके चीज़ें, दोस्त वगैरह सारे? जी 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 इन्हें रेस्क्यू वगैरह करना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आप देख लें घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है, कोई राशन नहीं पड़ा हुआ हमने। ये साथ वाली जो किराएदारी है, अभी किराएदारी हैं, इन्होंने सुबह हमने सालन वगैरह दिया, रोटी वगैरह तो इसी खा लो, सालन वगैरह उनसे लिया है। तो राशन होता तो हम ज़रूर अपना पका लेते। काम पे तो जाते हैं पर काम मिलता नहीं अड्डे पे। लाहौर के भी हालात इस तरह के, कहीं पे काम है कहीं पे नहीं है। हमारी मजबूरी, हम लाहौर में आ तो गए हैं, पर कोई हमें काम होगा तो हम बच्चों को खिलाएं पिलाएंगे ना। इस तरह हम बच्चे भूखे तो नहीं रहते। सिर्फ आधा अभी फौरी तौर पे खाना नहीं, दोपहर रात का खाया हुआ? बिल्कुल अभी रात का खाना नहीं खाया हुआ। बच्चों को खाना चाहिए फौरी, खाना फौरी चाहिए इस वक्त। राशन चाहिए जो कल पकाने के लिए हो, जी वो भी चाहिए। और कुछ सिरप वगैरह, कुछ डॉक्टर चेकअप वगैरह। डॉक्टर वगैरह बार बार वो ना खांस रहा है बड़ा शिद्दत से बच्चा। जी, वो एक बच्चा वैसे बीमार है, छोटा भाई, और इधर टोटल 4 बच्चे बीमार हैं। टोटल खांसी की है। उधर से गंदा पानी जो पड़ा हुआ है, गंदा पानी की पानी भी नहीं है आपके पास पीने के लिए? पानी भी नहीं है। पानी इस वक्त मैं लेकर आया हूँ, भर के आया हूँ, बड़ी दूर से लेकर आया हूँ भर के। ये 7 मस्जिद है, उधर से मैं भर के आया था। तो इस वक्त ये है कि पंजाब में हैं, दादू से निकल के हमने कहा पंजाब वाले थोड़ी बहुत ही मदद कर लेंगे। जोन के हेड अहमद सलमान बलोच साहब से बात हुई, उन्होंने यकीन दिलाया कि इन तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी। उनके बिहाफ पे हमारे साथ कैंप के इंचार्ज भी मौजूद रहे, और यहाँ अर्जेंटली इन्हें पंखा चाहिए, पंखों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे खाना, पका हुआ खाना जो फौरी तौर पे रहने चाहिए। वो कोशिश करते हैं कि इन तक बहुत सारी चीज़ें पहुंच सकें। आप कल के हालात देखें ज़रा कि कल क्या हालात हैं, जिन्हें हम माजी के हालात भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत माजी करीब के कल के हालात ज़रा देखिए कि कल क्या सूरत हाल थी। और बहुत सारी अभी फैमिलीज़ हैं जो लाहौर में हैं, सेटल्ड होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बुनियादी शायद ज़रूरियात उन तक नहीं पहुँची हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँच सकें, और कुछ उन तक भी इदारे पहुँच सकें, NGOs पहुँच सकें, मुतल्लिका हुकाम पहुँच सकें, गवर्नमेंट भी इस चीज़ का नोटिस ले। माजी के लाजरा देख लें। ये हमारा ID कार्ड है, हम सिंध से आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ID कार्ड आप रखिए पास। क्यों सिंध से? उधर तो सैलाब बहुत है, तो इस वजह से आना पड़ा? इस सैलाब की वजह से आना पड़ा। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं ना, कहते आप लोग वहाँ से क्यों आए हो। अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम किसी से मांगने जाते हैं, भाई हमें कोई दे दो, तो कहते हैं आप लोग वहाँ से क्यों आए हो, नहीं आते यहाँ पर तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता। अगर हम वहाँ रहते तो बच्चे मर जाते। किस इलाके से? सिंध से आप? सिंध में दादू से आया हूँ। दादू से? दादू में अच्छा खासा सैलाब जी, वहाँ से आए हुए हैं। अगर कब किसी से लेने जाते हैं राशन, कहते हैं आप लोग उधर कब निकले वहाँ से? मैं यहाँ पे 4 दिन हो गए, 5। दादू से कब निकले? दादू से में 4 दिन हो गए, उधर से मकसद परसों इधर पहुँच। मौका मिल गया निकलने का? हाँ जी, हाँ जी, मौका बड़ी मुश्किल से। अब क्या हालात है दादू के? वो वहाँ से कश्ती से चढ़ आया था, फिर वो जना मेहर तक कश्ती पे आया। मैं खिरपुर नाथन शाह से लेकर कश्ती पे आया, वहाँ से फिर जना मैं मेहर पहुँचा, मेहर से आगे फिर गाड़ी पे बैठा। दादू से मेहर आए? जी, मेहर से फिर आप बाई रोड आए? फिर बाहर रोड आया। कितने किलोमीटर बनता होगा कश्ती का रास्ता जो आपने तय किया? तकरीबन ऐसे समझ लो 5-6 घंटे, वैसे नहीं तो आधे घंटा भी रास्ता नहीं है। 6 घंटे आपको लगे? 6 घंटे मुझे कश्ती पे लगे। अगर यहाँ पर किसी से लेने जाते हैं, भाई राशन दो, कहते हैं भाई आप लोग वहाँ रहो, आप लोगों को वहाँ देंगे। और जी वहाँ अगर रहते तो फिर क्या बनना था। तो आपके साथ कौन है? मेरे साथ फैमिली 30-40 फैमिली आई है मेरे साथ। और भी लोग हैं? हाँ जी, कहाँ बैठे हैं सारे? बहुत ज़्यादा। कोई बस किसी ये पंजाब वाले लोग अच्छे हैं, कोई किसी को घर भी दिया हुआ है, कोई ऐसे ही रह रहे हैं।
तो एक कमरे में 5-5, 6-6 फैमिलियाँ रहती हैं। क्या करें आप? आपके साथ जितने लोग आए हैं उनकी कितनी तादाद है? तकरीबन ऐसे समझ लो 40 फैमिलियाँ हैं। इसका मकसद ये 40 से ऊपर मर्द, 40 से ऊपर औरतें, इसके अलावा बच्चे अलादा। वो कहाँ हैं इस वक्त? वो कोई रहते हैं इधर इशरे मोड़ पे, कोई रहते हैं रेडी चौक पर। तो आप लोगों के पास हमने आना था। कोई नंबर है आपके पास उन सारी 40 फैमिलीज़ का? जी सारों का सबका है। नंबर आपके पास है? जी जी सारों का रब्ता हो सकता है यानी? जी बिल्कुल हो सकता है। आप जहाँ कहेंगे ना, आप हम नंबर लेंगे आपसे। हम वहाँ पर खुद हम आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। अब किसी जगह पे गए, यकीन से कह रहे हैं क्यों आप लोग आए हो, और ऐसी जगह पे गए जहाँ पे जो ना तकरीबन 10-12 लोग बैठे हुए थे, लेडीज़ भी औरतें भी, कंबल नवे गाड़ी में रख के आंटी जा रही है। हमने कहा हमें कोई, जो कहते नहीं हम उधर भेजेंगे। मैंने कहा ये गाड़ी में क्यों लेके जा रही हो? कहते उसमें आपका काम है। अच्छा, मुझे समझ लगी। आप कह रहे थे कि हम मुतासरीन हैं, हमें इधर ही दे दो। हमें वो कह रहे थे नहीं, हमने उधर भिजवाना है। हमने उधर भिजवाना है। अब देखो, अब हम क्या करें? उन्हें एतबार नहीं आया होगा, हो सकता है ना कई दफ़ा। तो आईडी कार्ड दिखाया हमारे, यकीन तो आईडी कार्ड पे भी नहीं है यकीन। अभी ये दादू के सैलाब मुतासरीन जो लाहौर में हमें मिले हैं, और ये यहीं इचरा मोड़ रह रहे हैं, इनका जाके वहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि हालात बेसिकली क्या हैं। अल-खिदमत की टीम हमारे साथ होगी, वो फौरी तौर पे असेस करेगी और इन्हें अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। क्या हाल है बच्ची आपके? हमारे सिंध बूट गई सारी। हम इधर आए काम करने, कुछ भी नहीं है। क्या खाएं क्या पिएं, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। क्या करें, कुछ काम भी नहीं है हमारे बंदों को, ऐसे ही है। आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध से आए। सिंध किस जगह से? सिंध दादू ज़िला दादू से। हाँ जी। तो उधर आप कैसे निकलने में कामयाब हुए? सैलाब चूँकि आ चुका था। वो आ चुका था। हम अभी थोड़ा सा टाइम था ना, रोड था, उस पे बेड़ी पे चढ़ के आए हैं। कश्ती पे? हाँ जी। उस बेड़ी पे के जरिए आपने? हाँ उस पे। बस सैलाब उधर आया है। हम जान बता के इधर भाग के आए। मकान दुकान सारे टूट गए। हम किधर सोए, इधर आए, बस गुजारा करें। मजदूरी पे कभी जाते हैं कभी नहीं। बच्चे परेशान हो गए, देख रो रहे हैं। तो यहाँ कैसे सोते हैं? यहाँ तो जगह ही नहीं है। बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। ये देख कपड़े तपड़े फटे हुए हैं। कपड़े भी आपके फट गए सारे? ये क्या करें, मजबूरी है। एक ही जोड़ा था, यही वाला? एक ही जोड़ा है, बाकी सारा डूब गया सैलाब में। जो भी था सूट सारे डूब गए, सिर बचा के निकले। क्या नाम है बेटी का? जी बेटे इसका पप्पू नाम है। पप्पू जी। और इसका ये भी मेरा बेटा था। एक फोत हो गया, सैलाब में आया था ना, बस पानी बहुत काला पानी आया है ना। सैलाब में कब फौत हुआ? अभी इन्हीं दिनों में? हाँ छोटा हफ्ता भी नहीं हुआ। हम जान निकाले, पानी बहुत आ गया, सर पे आ गया, मकान दुकान टूट गया, कपड़े तपड़े उधर। बच्चा किधर था जब? बच्चा इतना छोटा। तो वो आप ना ले सके साथ? नहीं, पानी बड़ा था ना। पानी घर में आ गया? पानी घर में आ गया। हम रात को सो गए थे ना, पानी आ गया। तो बाकी कैसे बचे फिर? बाकी जो नहीं, बेड़ियों पे तर के निकल के आ गए। इमदाद पहुंच गई? हाँ। उनको नहीं उठा सकते। क्या नाम था उस बच्चे का? उसका फारूक जी। कितनी उम्र थी उसकी? बता नंबर, छोटा था ना। इसे थोड़ा बड़ा था। जड़ुए दे, मेहरबानी करो कुछ याद दे दो। जड़ुए दे, लेकिन मजबूरी है, बहुत परेशान है। तो ये अपना कमरे में है कुछ सोने का? एक ही बंदा सोता है उधर, बाकी बाहर ही पड़े रहते हैं? बच्चों को सुलाने का इंतजाम? अंदर सोते हैं, हम बाहर सोते हैं। लड़के बाहर सोते हैं। हाँ, सारे बच्चे अंदर सोते हैं। हाँ जी। आप लोग बाहर? हाँ। सर क्या इसका, ये देखें ना आपके सामने, उतनी ही मिजरेबल कंडीशन है। वो लेवल ऑफ मिजरी जो है वो देखें आप, उतना ही है। बस ये मीडिया के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से पता चला है कि ये सूरत हाल है। और अभी पता चला है तो इनका जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो लेंगे। कितने लोग हैं, मतलब मर्द कितने हैं, ख़वातीन बच्चे कितने हैं, उसके हिसाब से फिर इनको जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट, यहाँ पर जितना हो सकता है यहाँ पर जब तक ये है किया जाएगा। और उसके बाद कोशिश ये है कि ये इनसे पूछा जाएगा ये कहाँ जाना चाहते हैं, आगे वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है अल-खिदमत का, वहाँ पर खैमा बस्तियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं, वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह इनको जो है वो कैटर किया जाएगा इंशाल्लाह। मेडिकल स्टोर पे हम इस वक्त मौजूद हैं
और ये सैलाब से जो सरवाइव करके पहुंचने वाले लाहौर में लोग हैं, नेबुलाइज उन्होंने बच्चे को करना है। ये मशीन है, क्या गाइड करते हैं सर? अच्छा सर, ये होता है पानी होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल सलाइन, ठीक है। ये डालना होता है 2.5 cc, ठीक है। और ये होता है वेंटोली सोचिंग, ये आपने समझना है सारा, क्योंकि बच्चे को जाके आपने करना है। और ये आपने इस बोतल के अंदर डालना है ऐसे, ये देखें, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया, ये 2.5 cc चला गया, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसके ना कम से कम कोई 10 कतरे डालने हैं इसके अंदर। ये इसको ओपन किया और इसके 10 कतरे आपने डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। ज़्यादा भी डाल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आधा। और इसको आपने बंद करना है, पहले चलाना है, ये देखें। उसके बाद आपने ये ना ओपन करना है, ये देखें, ये बाहर निकल रही है, हवा की वजह से नहीं आ रही। ये आपने ऐसे बच्चे की देनी है, बस, ठीक है ना, ऐसे ऐसे देनी है, ठीक हो गया ना। आपने ऐसे, जब ये ख़त्म हो जाए कम से कम 15-20 मिनट चलाएँ दिन में एक बार। हाँ, 3 मिनट या 5 मिनट तक मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला ना वैसे ही चलाएं। ये ठीक हो गया बेटा, यह निकल रही है, इसकी बाहर निकल रही है। समझ आ गई आप? 3 मरतबा से ये दिन में सुबह दोपहर शाम दे दें या सुबह शाम दें। जैसे बच्चे की कंडीशन है, उसको रेशा छाती पे ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम दे दें, वरना सुबह शाम दें। 3 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, टाइम देख के, ठीक है ना। और उसका सांस नहीं बंद करना, इसके अंदर पानी, सिर्फ भाप देनी है इस तरीके से। हाँ, ये इससे देख लेना, ये पानी उसको ना हो गया, नमूना हो गया, तो हाँ, ये सांस के लिए होता है। ये आप चेकअप करवा रहे हैं ना हॉस्पिटल से? हाँ जी, जो है ना, ये सांस के लिए होता है। बच्चे की जो छाती एकरी हो, रेशा रुशा जमा हो, ये सारा बाहर निकाल देता है। इसमें डला हुआ है तो कितने दिन चल जाएगा? ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा, 3 मिनट बाद। 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये ना भी खत्म हो, 3 मिनट बाद आपने इसको ज़ाया कर देना है, बस उसको भाप दे के ख़त्म कर देना है। और जब भी आपने करना है ये फ्रेश, पहले ये वाटर डालना है सिरिंज के साथ, फिर ये ड्रॉप्स, कोई डॉक्टर साहब के मुताबिक 10 के कतरे तकरीबन, 10 के कतरे डालने, 8 to 10 ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकता है। बड़ा आदमी यूज़ ना करवाएं, ये बच्चों के लिए रहने दें, ताकि वो, क्योंकि सैलाब से सर्वाइव हो के आए हैं। ठीक हो गया सर। एक बड़ा आदमी वैसे चेकअप करवाए, जाके छाती छुती चेक करवाए, टेस्ट करवाए, ये नहीं, ठीक है ना जी। अब समझ आई कुछ? समझ आ गई कोई मसला? किसी ने घुमाना, ये बहुत फिल्टर है आपका, होते हैं बहुत। ये यहाँ आएगा, अगर इसका ना आपको, ये देखो, अगर आपको 2 माह 6 माह ज़्यादा यूज़ हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा मैला हो जाए, तो फिर इसको आपने ये निकाल के ये वाला डाल देना है, ठीक है। ये ऐसे बंद हो जाता है, ओके। सैलाब मुतासरा लोगों का आप विज़िट करें तो सबसे बड़ा मसला वहाँ बच्चों की खांसी का प्रॉब्लम है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, बच्चा एक निमोनिया का पेशेंट भी है, जैसे वो रोज़ाना चेकअप करवा रहे हैं, तकरीबन वो 8 to 9 मंथ्स का है। तो ये नेबुलाइज मशीन उन तक पहुंच रही है ताकि उनके काम थोड़ा बहुत आ सके और फौरी तौर पर सर्वाइव हो सके। लेकिन एक एक लम्हा उनकी केयर करने की ज़रूरत है। वहाँ बुनियादी अशिया ज़रूरिया तक मौजूद नहीं है। वो सैलाब मुतासिन तक जो अपनी इमदाद पहुँचा रहे हैं वो तो इंतहाई अफजल तरीन दर्जा है और उसका तो मुतबादिल कोई नहीं। लेकिन लाहौर के अंदर जो फैमिलीज़ क्लेम कर रही हैं कि वहाँ से भाग आई हैं, वहाँ से निकलने में कामयाब हुई हैं, सर्वाइव करने में कामयाब हुई हैं, वो भी मोहताज ना रहें, दर बदर धक्के ना खाएँ। उन्हें मुआशरा, NGOs, हुकूमत, सारे लोग मिल के प्रोटेक्ट करें। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।